यूनियन यूनियन क्या होता है? यूनियन आर यूज टू ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम स्ट्रक्चर में करते हैं मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को एक ही जगह में स्टोर करते हैं, यूनियन भी वही काम करता है। यूनियन कैन बी यूज टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जस्ट लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह यूनियन क्या करता है कि मुख्तलिफ किस्म का डाटा टाइप जो होता है उसको स्टोर करता है। बस सिंपल क्या है कि यूनियन का कीवर्ड आ जाता है और फिर हमने एक यूनियन बनाया हुआ है स्टूडेंट नाम का। जिस तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही हमने यूनियन बनाया हुआ है स्टूडेंट नाम का। और आइडेंटिफायर अगर फिर से याद करवा दूं, आइडेंटिफायर क्या होता है? सिंपल नाउन की डेफिनेशन। हम स्टूडेंट क्या होता है? पर्सन होता है ना। नाउन की अगर डेफिनेशन पढ़ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। जो स्टूडेंट है वो एक पर्सन है, तो हमने आइडेंटिफायर क्या यूज़ किया हुआ है? पर्सन यानी स्टूडेंट। और उसके बाद इसमें मेंबर्स आ जाते हैं और सेमीकोलन। अब ये चीज़ तो हो गई बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह सिंटैक्स है। अब इसमें डिफरेंस की बात कर लेते हैं। difference between structure and union. The difference between structure and union is in the allocation of memory space. structure और union में जो डिफरेंस है ना वो मेमोरी स्पेस की एलोकेशन है। मतलब कि स्ट्रक्चर मुख्तलिफ तरह से एलोकेट होता है मेमोरी में और यूनियन जो होता है अलग होता है। स्ट्रक्चर एलोकेट्स टोटल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब मैं समझाता हूँ इसमें क्या मतलब है। फर्स्ट करो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक मिनट, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट नाम का, जिसमें हमने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, रोल नंबर, मार्क्स और ग्रेड। हमें पता है कि जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट का। अब इधर 2 इंटीजर है तो कह लो कि ये दोनों को मिला के हो गया 8 बाइट। और जो करेक्टर होता है वो 1 बाइट का होता है, तो इसको भी ऐड कर लें यानी प्लस कर लें तो ये हो गया 9 बाइट। अच्छा, अब जो इसकी मेमोरी एलोकेशन है वो वैसे है, देखो बिल्कुल इसी तरह। जो रोल नंबर है वो 4 बाइट क्लियर है, ठीक है। मार्क्स जो है हमारे पास 4 बाइट क्लियर है। और जो ग्रेड है यानी करेक्टर है जो हमारे पास वो 1 बाइट क्लियर है। तो टोटल 9 बाइट्स की जो ये स्पेस है वो ये मतलब एलोकेट कर रहा है। लेकिन कैसे करेगा? जैसे जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्टूडेंट S1, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। इससे पहले नहीं, अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं हम बनाएंगे तो इसको पता ही नहीं कि हम इसकी भी कोई स्पेस है मेमोरी में कि नहीं। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब जाके इसकी स्पेस होती है। तो ये होगी स्ट्रक्चर की स्पेस। यानी स्ट्रक्चर जो है इन सब का मतलब बाइट लेता है, इन सब की बाइट लेता है, इसकी भी बाइट लेगा, इसकी भी बाइट जितनी बनेगी इसकी भी बाइट, यानी टोटल मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जबकि यूनियन क्या है? यूनियन allocates the space required for by one element that occupies the maximum size. यूनियन क्या होता है? देखो अब बिल्कुल सेम है, यूनियन मैंने बनाया, बस स्ट्रक्चर की जगह मैंने अब क्या कर दिया? यूनियन। लेकिन अब ये स्पेस कैसे गेट कर रहा है? हमारे पास एक इसमें डाटा मेंबर है, रोल नंबर, एक मार्क्स है और एक करेक्टर। टीचर के हिसाब से इधर 4 बाइट, इधर भी 4 बाइट और इधर 1 बाइट, यानी टोटल फिर से 9 बाइट ही बन रहा है। लेकिन मेमोरी में होता है क्या? जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साइज़ होता है ना वो ये चीज़ गेट कर लेता है। यानी रोल नंबर कितने का था? 4 बाइट। और मार्क्स भी कितने का था? 4 बाइट। ग्रेड कितने का था? 1 बाइट। इसने देखा जब तरतीब से रन होना, जब इसको सबसे पहली हाईएस्ट मैक्सिमम बाइट मिल गई ना 4 बाइट की, तो ये मेमोरी में बस स्टोर होगी कि अब ये टोटल मेमोरी में कितना है? 4 बाइट। ये मार्क्स की मेमोरी को भी इसने इग्नोर कर दिया और ग्रेड की मेमोरी को भी इसने इग्नोर कर दिया। अगर मतलब मेरी PDF देखना है ना तो मैंने इधर स्पेस लाइन लगाई हुई है, जबकि जो हमारा यूनियन है इसमें मैंने स्पेस नहीं लगाई हुई, यानी लाइन नहीं लगाई हुई। की वजह ये है कि इन दोनों में बस मेमोरी का डिफरेंस है, मेमोरी एलोकेशन का। अब इधर मैंने लिखा है बिकॉज यूनियन ऑक्यूपाई स्पेस फॉर ओनली 1 मेंबर। यूनियन क्या करता है? ये हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, 3 डाटा मेंबर्स हैं। लेकिन जो यूनियन है ना सिर्फ एक मेंबर, जिसमें मतलब कह लो कि साइज उसको ज़्यादा मिल रहा है ना, उसकी स्पेस गेट करेगा। अब एग्जाम्पल मैंने इधर दी हुई है, एक हमने यूनियन बनाया, ठीक है, नेम नाम का, कोई भी लोकल एग्जाम्पल। एक उसमें रखा है इंटीजर A, एक करेक्टर B, 2 बना रही है। अब इसमें 2 टाइप की डाटा है, एक 4 बाइट का इंट है और एक 1 बाइट का करेक्टर है। हमने 2 डाटा मेंबर्स बनाए हैं यूनियन में, एक 4 बाइट का और एक 8 बाइट 1 बाइट का। अब क्या हो रहा है? जैसे ही हमने मतलब देखो जो यूनियन स्ट्रक्चर है वो सेम है ना, तो सिंपल यूनियन में भी हम क्या करेंगे? अच्छा, ये जो ऊपर मैंने बताया एग्जांपल, इसमें भी क्या है कि पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब जाके स्पेस एलोकेट होगी, इसके बगैर नहीं होती। ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। अच्छा, मैंने जैसे ही नेम मतलब हमारे यूनियन का नाम है और उसमें एक N1 यानी नेम 1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब ये मेमोरी किस लिहाज से गेट कर रहा है? जिसकी मतलब ज़्यादा बाइट्स हैं, जैसे कि इंटीजर के ज़्यादा बाइट्स हैं। अब मैं कहता हूँ कि N1 डॉट A इज़ इक्वल टू 5। N1 डॉट मतलब N1 से ऑब्जेक्ट बन गया ना, और डॉट से लगा के हम हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी A और B, तो हम कह देते हैं A इज़ इक्वल टू 5। A मतलब क्या है? हमारे पास इंटीजर है ना, तो ये कह लो कि A इज़ इक्वल टू 5 हो गया अभी के लिए।
अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है सिंस ए एंड बी शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। यूनियन में यही मसला है कि वो सेम मेमोरी लोकेशन पे होता है। तब इंटीजर भी वही मेमोरी यूज़ कर रहा है जो करैक्टर यूज़ कर रहा है, करैक्टर भी वही मेमोरी यूज़ कर रहा है जो इंटीजर यूज़ कर रहा है, यानी दोनों की मेमोरी एलोकेशन सेम। इस चीज़ को देखते हुए सिंस ए और ये जो बी है आर शेयर सेम मेमोरी लोकेशन इन यूनियन, assigning a value to b overrides the previous value of a। अब इसमें मैंने क्या बताया हुआ है, जो हमने a को वैल्यू असाइन की थी वो हमने पहले की थी 5, लेकिन अब नीचे आके हम b को वैल्यू असाइन कर रहे हैं a, मतलब कह लो कि कॉमा लगा के, b में तो करेक्टर है ना, करेक्टर हम स्टोर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो a की वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी जब हम b की वैल्यू लिखेंगे। ओवरराइड होने से मुराद है कि ऐसे कह लो जो ही ये है, इसने कंपाइलर ने रीड किया कि n1 की वैल्यू क्या थी 5, लेकिन जो ही नीचे आया उसको पता लगा कि जो b की वैल्यू है वो तो a है। इस तरह ये ओवरराइड हो गया सेम मेमोरी लोकेशन की वजह से। उससे क्या होगा, द वैल्यू ऑफ a इज स्टोर्ड इन द वैल्यू ऑफ a इज स्टोर्ड इन n1.b which corresponds to its ASCII value of 65। बेसिकली जो हमारे पास ये जो मेमोरी है इसमें कौन सा कह लो कि डाटा हो रहा है, इंट की जो मेमोरी है वो यूज़ हो रही है, इंट की मेमोरी यूज़ हो रही है। अगर ये ओवरराइड हो गया, ये ओवरराइड हो गया लिखने की वजह से, लेकिन मेमोरी जो है वो तो इंट की यूज़ कर रहा है। जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो ये इसकी एस्काई वैल्यू देगा, ए की एस्काई वैल्यू 65, यानी आउटपुट जब हम लेंगे ए भी आएगा बी भी आएगा, लेकिन क्या होगा, बी की जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी। बी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू क्या गया, देखो हमने पहले किया कि ए इक्वल टू 5, लेकिन यूँ ही हम नीचे आए हमने कह दिया कि बी इक्वल टू ए। तो इससे क्या हो रहा है, ठीक है, इससे ओवरराइडिंग हो रही है। जो बी की वैल्यू है वो ओवरराइड कर रही है किसको, ये जो ए की वैल्यू है इसको। तो इससे क्या होगा, जो ये ए है वो 5 की जगह चला जाएगा। अब मैं ना प्रोग्राम लिख के समझाता हूँ, हाँ 1 मिनट। ये थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझने वाला है, एक बार समझ आ गई ना समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं इधर लिख लेता हूँ यूनियन, उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ नेम। कोई भी यूनियन का नाम रख लिया सिंपल स्ट्रक्चर की तरह जैसे हम बनाते हैं। इधर मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ, इंटीजर ए, और इधर एक मैं करेक्टर बना लेता हूँ, करेक्टर। ठीक है, करेक्टर नाम की डाटा टाइप। इंटीजर क्या है, 4 बाइट। करेक्टर कितने का है, 1 बाइट का। अब देखो मैं करवाता हूँ, पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे n1, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं इसको सेस करता हूँ n1 डॉट। जैसे ही मैंने n1 डॉट किया तो सबसे पहले मेरे पास a आया और b आया। मैं फर्स्ट करो कह लेता हूँ कि ये जो इंटीजर a है इसको मैंने कर दिया इक्वल 5 के, ऐसे हो गया। अब सिंपल मैं इसको सी आउट करवाता हूँ, देखना सी आउट n1 डॉट a, इसको मैं आउटपुट करवा रहा हूँ। देखो अभी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है आउटपुट में। लेकिन जैसे ही मैं मतलब मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ n1 डॉट बी इक्वल्स टू करेक्टर वैल्यू है ना, चलो कह लो कि अभी हमें करेक्टर वैल्यू, अच्छा ए कोई कह लो क्योंकि मुझे उसकी इसका ही वैल्यू बस पता है। तो फर्स्ट कर लो करेक्टर, देखो सिंगल कोटेड कॉमर्स में हम करेक्टर लिखते हैं ना, तो इस वजह से सिंगल कोटेड कॉमर्स का हमने यूज़ किया। और हमारे पास ए कैपिटल ए, देखो ना बी की जो हमारे पास डेटा टाइप है वो करेक्टर है, तो उसमें तो हम करेक्टर ही लिखेंगे ना। अब इससे क्या हुआ, इसने ये जो बी की वैल्यू है ना इसने ए की वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। अब ये जो बी की वैल्यू है ना ये जाके स्टोर होगी, यानी ए में अभी पता क्या है, ए में ए है, ए में ए है, ये वाला ए जो है ना ये इस ए को साइन हो गया। लेकिन अब मसला पता क्या है, जो ए है ना इसकी तो डाटा टाइप इंटीजर है, इसकी मतलब इसकी डाटा टाइप करेक्टर तो है नहीं। तो ऐसा होगा जब ये आउटपुट देगा ना तो ये इसकी एस्काई वैल्यू दे देगा। अभी 5 नहीं है, ठीक है, इधर 5 की जगह पता है क्या है, 5 की जगह ए है, 5 की जगह ए है। ओवरराइड हो गया हुआ है ना, ये कैपिटल ए जो हमने इधर बी में स्टोर किया है ये ए की जगह आ गया हुआ है, ठीक है, ए को साइन हो गया हुआ है। लेकिन अब मसला मैंने कहा क्या है, सेम मेमोरी लोकेशन होने की वजह से ओवरराइड जो उसने कर दिया, ठीक है, लेकिन ए की जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर होने की वजह से वो ए तो नहीं ना आउटपुट में देगा, इंटीजर हम किस लिए यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। तो उसकी जगह वो क्या करेगा, ए की जो एस्काई वैल्यू होती है ना, ए की एस्काई वैल्यू वो आउटपुट में दे देगा। ए की एस्काई वैल्यू आई थिंक 65 होती है। तो अभी हम आउटपुट लेते हैं, देखो हम आउटपुट लेंगे सी ओ डॉट n1 डॉट ए। जैसे मैंने आउटपुट लिया ना ए का,
देखो 65 दे रहा है आउटपुट में। उसकी वजह क्या है कि ए की जो 5 वैल्यू थी वो ओवरराइड हो गई हुई है। यूनियन में ये चीज़ होती है, ए की वैल्यू हमने पहले की असाइन 5, लेकिन नीचे आके हमने बी की वैल्यू करेक्टर दे दी, लेकिन उससे क्या हुआ, ये ओवरराइड होगी। यानी ए की अभी जो लेटेस्ट वैल्यू है ना, सॉरी, जो ए की लेटेस्ट वैल्यू है वो ये करेक्टर ए है, लेकिन ए की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। आउटपुट में वो कैसे ए दे सकता है, क्योंकि उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। तो इस वजह से वो ए की स्काई वैल्यू यानी 65 होती है। हेलो के बैक एंड पे जो ए की वैल्यू है, यानी कि कंप्यूटर को बताना हो कि हमने ए लिखना है या ए आउटपुट में देना है, तो उसकी बैक एंड पे वैल्यू 65 है। और बी की वैल्यू तो वही रहेगी ना, बी की वैल्यू क्या है ए। तो अगर मैं बी को आउटपुट करवाऊँ तो वो तो यही आएगा, n1 डॉट बी सी आउट करवाना है। और बी की वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है। देखा, ए की वैल्यू क्या हो गया 65 और बी की वैल्यू वही रही है। बस ये क्या होगा कि ए की वैल्यू जाके मतलब ओवर राइड की हुई है। थोड़ा समझने वाला टॉपिक है ना, ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ना, यही करोगे ना तो समझ आ जाएगी यूनियन की। ये मैंने इधर लिखा भी हुआ है कि सेम मेमोरी होने की वजह से यूनियन में यही मसला है कि जो सेम मेमोरी वो ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इस वजह से ना वो ओवर राइड कर रहा है। तो ये ओवर राइड का बस केस है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ इस चीज़ को। फर्ज करो इधर मैंने लिखा था, मैं कहता हूँ इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 5, ये मैंने कर दिया। एक, अगर मैं सी आउट करवाऊँ, ये क्या देगा आउटपुट में 5। अगर मैं एक आउटपुट करवाऊँ, ये क्या दे रहा है मुझे आउटपुट में 5। लेकिन नीचे आगे मैं कह रहा हूँ, इसके नीचे आगे मैं कह रहा हूँ कि ए जो इक्वल है वो 10 के इक्वल है। ए की जो अब वैल्यू है वो 10 है। अब ए की वैल्यू क्या है 10। अच्छा, उसको पहले तो पता है ए की वैल्यू 5 है, तो वो आउटपुट में 5 देगा। लेकिन अगर मैं दोबारा से इसको आउटपुट करवाऊँ, अब देखना वो ए की वैल्यू 5 भी देगा 10 भी देगा। 5 तो पिछली उसकी वैल्यू थी ना, जो लेटेस्ट उसकी वैल्यू है ना वो 10 है, वो 10 भी देगा आउटपुट में। देखना, देखा, बस ये ओवर राइडिंग का चक्कर होता है। ए की जो न्यू वैल्यू है वो 10 है, ठीक है, पुरानी वाली वैल्यू क्या है 5 है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को हटा दूँ और ए इज इक्वल टू 5, फिर मैं कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू 10, तो अब आउटपुट में क्या आएगा 10 आएगा। देखा, ये होता है बस ओवर राइड होना यूनियन में। और ये हमारा यूनियन का टॉपिक कंप्लीट हुआ।